हाय। आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गया हूँ, करीब करीब मैं 3:30 के आसपास में। सो बिफोर स्टार्टिंग माई स्टडी आई थॉट आई शुड क्रिएट अ वीडियो बिकॉज कि ये आइडिया ना कल से ही आ रहा था, बट मैं कल मुझे टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी, तो मैं बना नहीं पाया था। सो लेट्स डू इट राइट नाउ। मेरे वीडियो का आज का जस्ट एक सिंपल मीनिंग है कि हम अपने लाइफ को कैसे हार्मोनाइज बना सकते हैं, कैसे मतलब लोगों के साथ में कनेक्ट होके एज अ फैमिली ओरिएंटेड बन के लाइफ को जी सकते हैं। देखो, हमारे आसपास में ना बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिन्हें देख के हम या तो इंस्पायर होते हैं या तो इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी चीज़ को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसी के बेसिस पे लाइफ को जीना चालू कर देते हैं। ठीक, और उससे बेसिस पे क्या होता है कि हम अपने इंटरनल हैप्पीनेस को भूल जाते हैं और एक्सटर्नल हैप्पीनेस पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब इन सब चीज़ों में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं टू द पॉइंट आता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो एक लिटरली में किस चीज़ पे है। देखो, अब 2024 ख़त्म होने वाला है, विद इन अ वीक ये ख़त्म हो जाएगा। हमारा 2025 आने वाला है। अब 2025 में हर एक साल मैं अपना कुछ ना कुछ रेज़ोल्यूशन बनाता हूँ कि आज मुझे इस साल में क्या करना है, आज मुझे इस साल में अपने अंदर में क्या इम्प्रूवमेंट लानी है। तो इस साल मैंने एक कुछ अलग सा सोचा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मैं कई मंथ से कोशिश कर रहा हूँ करने की, बट मेरे से हो नहीं पा रहा था। बट मैं डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ इसको करने की और आने वाले मतलब कुछ साल में इसे मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आज का ये जो मेन टॉपिक है टोटली ब्रॉडली उसी पे रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़ कि आप ध्यान दो कि 24 खत्म होगा, 25 आएगा। तो 25 का रिज़ॉल्यूशन में सबसे जो आज के टाइम में 2025 में इस इंटरनेट के वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिज़ॉल्यूशन आपका क्या होना चाहिए? अगर आप सोचें तो शायद थोड़ा-सा आपको क्लू मिल जाएगा। मैं आता हूँ उसके ऊपर में। देखो, हम सभी आज के दिन में पर डे नित्यम दिन इंडिया में एक एवरेज पर्सन 7 से 8 घंटे फ़ोन यूज़ करता है, राइट? और दूसरा, हम अपने आप को फ़ोन में इतना इंडल्ज कर लिए हैं कि हम फैमिली से कनेक्ट होना भूल चुके हैं। आज अगर आप सपोज़ दैट ऑफ़िस से आ रहे हो या फिर कॉलेज से आ रहे हो या फिर स्कूल से आ रहे हो, कोचिंग करके आ रहे हो, तो आप देखना आने के बाद में आपको टू द पॉइंट आप क्या करते हो? क्या आप आने के बाद में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके अपने माता-बाप के साथ में बैठते हो या मदर के साथ में बैठते हो, सिस्टर के साथ में बैठते हो, उनके साथ में कुछ कन्वर्सेशन करते हो, चिट-चैट करते हो, क्या करते हो ऐसा चीज़? क्या आपने कभी सोचा है कि संडे के दिन आपका जिस दिन छुट्टी है, मम्मी आपके लिए पूरे दिन खाना बनाती है, ठीक? लाइक हर एक वीक में हर एक दिन का सारा खाना, सपोज़ दैट मंडे से लेके संडे तक, ऊपर से मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, राइट? क्या आपने कभी सोचा है कि संडे के दिन में उनको रेस्ट देके संडे का पूरा का पूरा जो फूड है वो आप खुद प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि संडे को आपका छुट्टी रहता है? क्या आपने सोचा है कभी? आपकी मॉम या फिर आपके घर में बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि ऐसे-ऐसे काम करते हैं, सपोज़ दैट कि घर का सफाई करना, ठीक? कोई अदर पर्सन होगा जो कि आपके घर का सफाई करता होगा। क्यों ना उनको संडे के दिन में रेस्ट दिया जाए और आप खुद घर का सफाई करें, चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करें और चीज़ों को सही प्लेस पर रखें और हार्मोनाइज़ वे में लोगों से बात करना चालू करें। आज हमारा सोसाइटी इतना मतलब कि ब्रोकन हो चुका है ना, हम वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करने लगे हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, आप कभी नहीं गए हो, बट मैंने वहाँ से जाके चीज़ें देख के एक्सपीरियंस करके मैंने वहाँ से आया है और मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लोगों से कॉन्वर्सेशन करता हूँ, ठीक है? तो मुझे वहाँ के कल्चर के बारे में पूरा नॉलेज है कि वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है, वहाँ की फैमिली में क्या होता है, एवरीथिंग। तो मैं उसे टू द पॉइंट आपको यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि पेरेंट्स जो है और बच्चे में कनेक्टिविटी नहीं होती है। बच्चे और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन नहीं होता है, कन्वर्सेशन नहीं होता है। पेरेंट्स क्या है कि इतना वर्क में अपने आप को मतलब बिज़ी कर लेते हैं कि वो कब घर आते हैं, कब घर से जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं होता है, ठीक? फिर बच्चे क्या होता है ना कि उनसे दूरियाँ बनाने लगते हैं और उनसे जब पेरेंट्स की दूरी बनती है ना, तो उनसे समाज से भी दूरी बन जाती है। फिर क्या है कि वो फैमिली का महत्व भूल जाते हैं, फिर वो इंसान का महत्व भूल जाते हैं, उसके बाद में फ्रेंडशिप का महत्व भूल जाते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ पे वैल्यू देना चालू करते हैं, वो है पैसा, पावर और स्टेटस। बस यही 3 चीज़ पे वो ध्यान देना चालू करते हैं। जबकि हमारा जो भारत का जो समाज है, ये टोटल समाज जो है वो हार्मोनाइज़ है। हम फैमिली ओरिएंटेड है। हमारा शुरू से ही सिद्धांत रहा है कि सामाजिक बन के रहना, समाज में रहना, लोगों से हार्मोनाइज़ होके रहना, फ्रेंडशिप में बिलीव करना, राइट? फैमिली में बिलीव करना। आज के डेट में हम स्लोली स्लोली अडॉप्ट करते जा रहे हैं और फ्रेंडशिप,
फैमिली को वैल्यू देना कम कर दे रहे हैं। आप गेस करो, आप एक मेरे को छोटा सा उदाहरण दो। इतना आज हर एक कोई कुछ ना कुछ जॉब कर रहा है। सपोज दैट आप एक जॉब करने वाले पर्सन हो। आप मेरे को बताओ कि कभी आपने संडे को, सपोज दैट आप ऑफिस से आए, मंडे टू फ्राइडे वो जॉब की, संडे को घर पे आए, ठीक, मम्मी के पास बैठे हो, कभी आपने उनसे कन्वर्सेशन किया, उनसे पूछा कि मम्मी आपको क्या चीज़ चाहिए, कुछ चीज़ कमी है क्या? कभी आपने उनको बिना मांगे कभी 5-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए क्या? कभी 20 हज़ार रुपये कभी उनके हाथ में दिए क्या? नहीं। हमारे यहाँ 90% लोग ये काम नहीं करते हैं। कभी आपने रात को आके फ़ोन करके पूछा मम्मी आप कैसे हो, कभी पूछा क्या? नहीं। अगर आप घर में साथ में भी रहते हो तो घर में आप छुट्टी होके आए, ऑफिस से आए, थक के आए, हार के आए, अब आपको अंदर में बिलीफ सिस्टम आ गया है कि मैं थक के काम करके आया हूँ, मेरा बॉडी थका हुआ है, मैं आऊँगा, खाऊंगा, रेस्ट करूंगा। आप आए, खाए, रेस्ट किया। आपने कभी मम्मी से बैठ के पूछा क्या दिन भर में उन्होंने क्या किया, उनका दिन कैसा गया? कभी आपने पूछा क्या? नहीं, नहीं पूछा। कहीं अपने अपने भाई के साथ में बैठ के डिस्कस किया क्या मैटर कि उसका लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं हैं, उसको सही कर सकते हैं? कभी पूछा क्या आपने? नहीं, नहीं पूछा। आपकी सिस्टर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपने कभी पूछा? नहीं, नहीं पूछा। आपके अंकल के लाइफ में क्या चल रहा है, आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। आपने अपने समाज में, आसपास में क्या चल रहा है, कभी आपने पूछा किसी से? नहीं पूछा। आपने अपने फ्रेंड से पूछा क्या तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या तुम लाइफ से खुश हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस की जरूरत है, कुछ गाइडेंस की जरूरत है? क्या आपने कभी पूछा उससे? आपने कभी उससे सही राय देने की कोशिश की? कहीं 1 घंटे बैठ के साथ में चिट चैट करने की कोशिश की विदाउट फोन को साइड में रख के? नहीं। आप गेस करना, हम 90% लोग ये काम नहीं करते हैं। हम अपने आप को स्लोली स्लोली दूरियां बनाते जा रहे हैं फैमिली से, फ्रेंड से, समाज से, सबसे दूरी बनाते जा रहे हैं हम। और अब आज के डेट में हम सभी सिर्फ 2-3 चीज़ों पे फोकस करने लगे हैं, वो है पैसा, स्टेटस, पावर, पोस्ट, यही सब, और कुछ नहीं। हमें लगता है कि यही जीवन है। देखो, पैसा इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा से बोला है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैसा है तो आपके पास परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर है तो सेटिस्फैक्शन है। सपोज दैट कि आज पैसे का मैं वैल्यू था बताया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगा। सपोज दैट आज मेरा मन कर रहा है कि मैं एक 500 रुपये का बुक लॉन्च हुआ है, उसे मैं अभी बाई कर लूँ, ठीक, और फिर मेरा मन करे कि नहीं, एक आईपैड आया हुआ है, मैं वो भी बाई कर लेता हूँ। क्या मैं बाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनफ मनी नहीं है उस चीज़ को बाई करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आता है पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर। मनी क्या है? आपको परचेजिंग पावर देता है कि जो चीज़ें आपको चाहिए होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप उसे बाई कर सकते हो, राइट। बट हमारी इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, हम इच्छाएं तो अनंत रख सकते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एरोप्लेन खरीद लूँ, राइट, तो एरोप्लेन खरीदने के लिए पैसा कभी आएगा नहीं, मैं हमेशा हैप्पीनेस कभी होगा ही नहीं, मैं हमेशा सैड रहूंगा कि मैंने नहीं खरीदा, मैंने नहीं खरीदा। तो वो एक बियॉन्ड लिमिट्स है। आप अपने लिमिट्स के अंदर सोचो कि एक ऐसी चीज़ जिसका की रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना आपके जीवन में कुछ चीज़ें की कमी दिख रही है, उसे आपको चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़िए। सपोज दैट कि अब आपको लग रहा है कि मुझे ना एक ऐसा ही कुछ हुडीज चाहिए जो कि मेरे पास में नहीं है, और रहेगा तो शायद मुझे थोड़े से देखने में अच्छा लगेगा और फिर गर्मी भी फील होगी, कंफर्टेबल भी फील होगा। तो आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो इसको बाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी आता है परचेजिंग पावर। तो मनी, एंड ऑफ द डे मनी इंपॉर्टेंट है एक बेटर लाइफ जीने के लिए, लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। क्योंकि देखो, आज के डेट में सपोज मैं हर एक वीक में कुछ ना कुछ बुक पढ़ता हूँ और कोई नया नया बुक खरीदते रहता हूँ, ठीक। अगर मेरे पास मनी नहीं होता तो क्या मैं वो बुक्स खरीद पाता? क्या? नहीं। तो मनी इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। विदाउट मनी यू कैन नॉट इवन वॉक, राइट। इट इज क्लियर? यस, आई कैन नॉट वॉक। If I want to go from here to, Gandhi Maidan, can I go there? No. I will have to take a rickshaw, right? I will have to take bike. I will have to take Ola. I cannot go there, right? So that's the thing. आपको पैसा इंपॉर्टेंट है। अब हम पैसे के बाद में आते हैं कि हमें लाइफ को पैसे के साथ में कैसे लेके चलना है, अदर चीज़ों को भी। देखो, पैसा आप कमाइए, अच्छी बात है, पैसा सेव कीजिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी फैमिली, फ्रेंड, समाज को पीछे छोड़ के नहीं। हमारा जो पूरा अस्तित्व बना हुआ है ना इंसान का, वो समाज से बना हुआ है। चाहे वो आदि मानव से है, टाइम से हो, चाहे ये वो अभी भी हो, अभी भी हम समाज से ओरिएंटेड हैं। विदाउट समाज हमारा कोई पहचान नहीं है, विदाउट फ्रेंड्स हमारा कोई पहचान नहीं है, विदाउट फैमिली हमारा कोई पहचान नहीं है। आप अगर सोचो कि मेरे सरनेम से फादर का नेम हट जाए तो मेरा क्या पहचान है? देयर इज नथिंग। ये जो मेरे अंदर में टिश्यू है, ये जो मेरे अंदर में ब्लड है, ये किसके ग्रुप से बना हुआ है? मेरे माँ बाप के ग्रुप से बना हुआ है। तो मेरा जो अंदर का ब्लड है, जो मैं सांस ले रहा हूं, वो भी उनके बिना नहीं है, राइट।
तो फैमिली में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है। उसकी वैल्यू देना चालू करो। छोटे छोटे चीज़ों में रीज़न खोजना चालू करो कि किस रीज़न से आप उनको हैप्पी कर सकते हो। जीवन का एक ही सारांश है, आपके एक्शन से सामने वालों को कितनी खुशी मिलती है, दैट्स ऑल। अगर आपने ये सीख लिया जीवन में कि अपने एक्शन से लोगों को खुश करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना, आप जीवन में सक्सेसफुल हो। आप देखना अपने आसपास में, आप सपोज दैट आप मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हो, सपोज दैट किसी सिटी में, ठीक। वहां से आप संडे को घर जाओ अपने पेरेंट्स के पास में, देखो आपका उनका रिएक्शन जब आप घर पे पहुंचते हो तो कैसा होता है। यू विल फील दैट इवन इफ यू डोंट गिव देम एनीथिंग बट दे विल बी हैप्पी, सो मच हैप्पी। और उसके बाद भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, आप घर पे जाओ, ठीक। अभी सपोज दैट घर पे जाओ और जाके देखो कि जब आप घर पे एंट्री करते हो तो उनका रिएक्शन क्या है, वो किस वे में जब आपको देखते हैं तो उनके फेस पे क्या रिएक्शन आता है। दैट्स द पावर ऑफ रियल सक्सेस। मैं बताता हूँ अपनी, मैं कभी भी छुट्टी पे घर जाऊंगा ना, मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आता है मेरे पेरेंट्स में, वो मुझे देख के स्माइल जरूर करेंगे। उनके अंदर में ना एक अंदर से खुशी आ जाता है, एक पावर आ जाता है। क्यों पता है? रीज़न ये है कि मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, मैं उनकी चीज़ों को ना बिना बोले मैं समझ लेता हूँ, राइट। और उनके बोले से पहले मैं वो काम कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि मुझे कब कौन सा एक्शन लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, भले आपके लाइफ में पैसा नहीं हो, डजेंट मैटर, बट आपको छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने आनी चाहिए कि आप कैसे उनकी छोटी छोटी रीजंस को पकड़ के उन्हें खुश कर सकते हो। जिस दिन आपने ये ट्रिक सीख लिया ना, लोगों को खुश करना, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को, आप सक्सेसफुल हो। यही जीवन का सारांश है और कुछ नहीं है। आप सोचो, मैं इस हाथ की उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, मैंने इतना उदाहरण दिया, ये हाथ का उदाहरण लेता हूँ। आप इस हाथ में देख रहे हो कितने फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है। जब मैं इसको अच्छे से साथ में बांधता हूं तब एक मुट्ठी बनता है, ठीक। और जब भी हम स्पून का यूज करते हैं खाना खाने के लिए, ये 2 फिंगर्स का यूज होता ही होता है, राइट। हम लिखते भी हैं पेन से तो हमारा ये 2 फिंगर यूज होता है, राइट। अब सपोज दैट मैं सक्सेसफुल बन गया और स्लोली स्लोली मैं इस उंगली को काटना चालू करता हूँ, 1 2 3 4 5, बच क्या गया? कुछ नहीं। अब इस उंगली के बनाए बिजाय क्या मैं खाना खा सकता हूँ? क्या स्पून में उठा सकता हूँ? नहीं। क्या मैं पेन से लिख सकता हूँ? नहीं। ऐसे ही फैमिली, फ्रेंड्स, आपका समाज है, ये हमारा लाइफ जो है ना, ये एक समझो लाइफ है। इस लाइफ में समाज है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सब लोग आते हैं और इन सब को अगर मिला के आप चलते हो तभी हमारा जीवन बनता है। इसके बिना हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप एक जीवन उद्देश्य के साथ में जीना चाहते हो ना, तो आपको इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चलनी होती है। पैसा कमाइए, अच्छी बात है, 9 to 6 जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सप्ताह में 6 दिन वर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक दिन, सिर्फ एक दिन वो दीजिए जिस दिन पे आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम, विदाउट फोन। फ्रेंड्स के साथ बिताइए, फैमिली के साथ बिताइए, अपने भाई बहन के साथ बिताइए, अपने माँ बाप के साथ बिताइए, अपने अंकल आंटी के साथ बिताइए। जो भी ऐसे पर्सन जिनको भी आपको लगता है कि जिसके साथ में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनके साथ में करो। और दूसरा रेजोल्यूशन, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट फिर भी इसको भी हम सुन लेते हैं। दूसरा रेजोल्यूशन हमारा है, ये आपको रेजोल्यूशन बनाना है अपने 2025 में कि हमको 2025 में ये करना ही करना है, राइट। दूसरा, कई बार ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में चीज़ें जिसकी वजह से क्या होता है कि कई ऐसे ऐसे दोस्त, कई ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जिनसे कि हमारा बातचीत बंद हो जाता है। रीज़न, किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी न किसी बात की वजह से हमारा बंद हो जाता है बातचीत। हम उनसे बातचीत बंद कर देते हैं, बात करना, कोई हार्मोनाइज वे में बात नहीं करते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि जब हम बात नहीं करते हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं ना, दूरियां और बढ़ती चली जाती है। फिर आप अपने आप को बाइकाट करना चालू कर देते हो। पहले आप दोस्त से करते हो, फिर आप फैमिली से करते हो, फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहन से करते हो, अंकल आंटी से, सबसे करना चालू करते हो। एक दिन ऐसा आता है कि आप अपने आप को अकेले बना लेते हो, अकेला लाइफ, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, आप अकेले भी हो तो, बिना मैरिड हो तो आप बना लेते हो अपने आप को। फिर आपके समाज में क्या अस्तित्व है? ना आपका फ्रेंड है, ना आपका फैमिली में है, ना अपना अंकल है, ना आपका आंटी है, कोई नहीं है आपका। आपने सबसे कन्वर्सेशन खत्म कर लिया। विल यू लिव अ लाइफ लाइक दैट? नो, यू कांट लिव अ लाइफ लाइक दैट, राइट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, भले ही हमने कोई बहुत सारी गलतियां की, भले ही हमारी वजह से या उनकी वजह से, किसी की भी वजह से हमारे बीच का कन्वर्सेशन खत्म हो गया, लेकिन आप एक रेजोल्यूशन बनाओ कि 2025 में हम ऐसा नहीं होने देंगे।
जिनसे भी हमारा ताल्लुक खराब हुआ हो, जिनसे भी हमारा कन्वर्सेशन खत्म हो चुका है, जिनसे भी हमारा बातचीत होना खत्म हो चुका है, हम उनसे कन्वर्सेशन करेंगे आगे चल के। भले ही वो हमसे करना ना चाहें, बट फिर भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हैव कन्वर्सेशन विद देम, टू मेक आवर रिलेशनशिप गुड। वी विल डू दैट। हमें ये करना चाहिए और करेंगे हम 2025 में, क्योंकि हमें एक बेहतर समाज बनाना है। आप कोशिश कीजिए, आपके जो भी दोस्त हैं, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके बहन हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, चाहे अंकल आंटी कोई भी हो, जिनसे आपका कन्वर्सेशन खत्म हो चुका है, आप कोशिश कीजिए उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। भले ही वो कन्वर्सेशन नहीं करना चाहें, डजेंट मैटर, आप कोशिश कीजिए करने की। आप उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चालू कीजिए, आप अच्छे से उनसे बात कीजिए, कोशिश कीजिए कि उन्हें किसी न किसी रीजन को ऐसे खुश करने का। देखिए फिर आपका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। आपकी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहेगी, रिमोर्स का कोई जगह नहीं बचेगा, द्वेष का कोई जगह नहीं बचेगा। जिस दिन आप ये करना चालू करोगे ना, योर लाइफ विल बी सो मच हैप्पियर देन यू कुड हैव एवर इमेजिन्ड। जीवन का यही टोटल सारांश है, पूरे एक लाइन में मैंने सारांश बता दिया कि जिस दिन आपने ये सीख लिया कि लोगों को कैसे खुश करना है, लोगों को कैसे इंस्पायर करना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, जीवन का आपका उद्देश्य मिल चुका है, आप सक्सेसफुल बन चुके हो। दैट्स ऑल। So thank you for watching. See you in our next video. Till then, bye bye.